गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पाई इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं अमित आपके सामने आज दो ऐसे शब्द आपके लिए लेके आया हूं जिनका यूज अगर आप अपनी इंग्लिश में करना सीख लें तो आपके कई सेंटेंस बहुत आसान हो जाएंगे, लिखना भी और बोलना भी। आप उनको बड़ी आसानी से लिख और बोल सकते हैं। तो चलिए वो शब्द क्या हैं हम देखते हैं और उनको सीखने की शुरुआत करते हैं। वो शब्द है आपका, पहला है मेक और दूसरा है गेट। पहला है मेक और दूसरा है गेट। मेक और गेट का यूज हमें बच्चों यहां पर करना है। तो चलिए हम सीखते हैं कैसे इनका यूज अपने सेंटेंस में हम कर सकते हैं। एक मैंने सेंटेंस लिखा, मैं पत्र लिखता हूं। बच्चों एक मैंने सेंटेंस लिखा और आपसे कहा है इसकी इंग्लिश बना दो, तो आपने कहा ये तो सर बड़ा आसान सेंटेंस है, कोई भी इसकी इंग्लिश बना सकता है। चलिए मैंने एक और सेंटेंस लिखा, मैं पानी पीता हूं। फिर मैंने आपसे कहा बच्चों इसकी अंग्रेजी बना दो, तो आपने कहा सर इसकी अंग्रेजी भी तो ऐसे ही बन जाएगी, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी, तो इसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, आप बना सकते हैं इसकी अंग्रेजी भी। तो चलिए बना दीजिए, आई राइट अ लेटर। यही होगी ना बच्चों? हाँ जी। अब दूसरा देख लीजिए आप, मैं पत्र लिखता हूं, मैं पानी पीता हूं, आई ड्रिंक वाटर। यही होगी ना? चलिए अब मैं आपके लिए दो सेंटेंस और लिख रहा हूं, उन सेंटेंस की अंग्रेजी कैसे बनेगी जरा ये भी आप मुझे बताओ। मैं उसे पत्र लिखवाता हूं। मैं उसे पत्र लिखवाता हूं। अब देखिए, मैं उसे पत्र लिखवाता हूं, पहले तो इन दोनों सेंटेंस में आप अंतर देखिए। मैं पत्र लिखता हूं इसका मतलब मैं स्वयं पत्र लिखता हूं, मैं खुद पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर। यहां पर आपने लिखा मैं उसे पत्र लिखवाता हूं, मैं उसे पत्र लिखवाता हूं, इसका मतलब ये कार्य आप खुद नहीं करते, ये कार्य आप किसी और को कराते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस आप कैसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। ऐसे में यहां लिख देता हूं, मैं उसे पानी पिलाता हूं। मैं उसे पानी पिलाता हूं। पिलाता हूं। यहां देखिए, मैं उसे पानी पिलाता हूं, इसका मतलब आप यहां खुद पानी नहीं पीते, आप उसे पानी पिलाते हैं। तो इन दोनों सेंटेंस को आप कैसे लिख सकते हैं ये हमें सीखना है। तो चलिए मैं अब पहले तो जगह बना लेता हूं थोड़ी सी, फिर मैं आपको इन सेंटेंस को कैसे अंग्रेजी में बोलते और लिखते हैं ये सिखाता हूं। दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया ना? एक होता है कि मैं पत्र लिखता हूं, स्वयं लिखता हूं, एक होता है कि मैं पत्र लिखवाता हूं, इसका मतलब किसी और को पत्र लिखवाता हूं। एक मैंने कहा मैं पानी पीता हूं, इसका मतलब खुद पीता हूं। एक होता है कि मैं उसे पानी पिलाता हूं, इसका मतलब किसी और को पानी पिलाता हूं। अब बच्चों मैंने आपसे कहा कि मुझे एक सेंटेंस लिखना है, जैसे मैं पढ़ता हूं, तो आप इसकी अंग्रेजी बना सकते हैं? आपने कहा हाँ सर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगी? आई रीड। आई रीड। मैंने कहा अब एक और बना दीजिए, मैं पढ़ाता हूं। मैं पढ़ाता हूं। तो आप इसकी भी अंग्रेजी आराम से बना सकते हैं, क्या हो जाएगा? आई टीच। तो आपने कुछ बातों पे ध्यान दिया? यहां देखिए, पढ़ना होता है रीड, पढ़ाना होता है टीच। पढ़ना होता है रीड, पढ़ाना होता है टीच। लेकिन ऐसे ही अगर आप देखें, पीना होता है ड्रिंक, पिलाना होता है पता नहीं, पिलाने की तो कोई इंग्लिश है नहीं। ऐसे ही मैंने कहा लिखने की इंग्लिश होती है राइट, और लिखाने की इंग्लिश कुछ नहीं होती। तो बच्चों जहां कोई ऐसा शब्द आपके सामने आ जाए जिसकी अंग्रेजी नहीं होती, तो वहां आप मेक का यूज करते हैं। का यूज करते हैं? मेक का। लेकिन यहां पर पढ़ने की इंग्लिश अपनी अपने आप है, एक अलग इंग्लिश बनी है, पढ़ाने की एक अलग इंग्लिश बनी है। तो आपने दोनों का यूज अपने सेंटेंस में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड। मैं खाना खिलाता हूं, आई फीड। तो फीड खिलाना होता है, ईट खाना होता है। आपने दोनों ही इंग्लिश का यूज किया और अपने सेंटेंस को बोल दिया। लेकिन इस सेंटेंस को आप जरा बोलना, मैं समझाता हूं,
नहीं बोल पाएंगे। मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि समझने की इंग्लिश तो होती है अंडरस्टैंड, समझाने की इंग्लिश तो कुछ होती नहीं है। तो इस तरह की अंग्रेजी अगर आपको सेंटेंस में मिल जाए बनाने के लिए, तो आप मेक का यूज वहां पर करते हैं। और मेक का यूज कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो लिखेंगे, जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो लिख देंगे। उसके बाद आप मेक का यूज करेंगे। मेक का यूज आप टेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे पास्ट का टेंस है तो मेड आ जाएगा, प्रेजेंट का टेंस है तो मेक आ जाएगा। उसके अलावा जिस तरह का भी टेंस है वहां पर हम मेक का यूज उसी वर्ब में कर देंगे। अब आपका आ जाएगा इस मेक का जो भी ऑब्जेक्ट है वो पहला ऑब्जेक्ट। फिर दोबारा आपकी एक वर्ब आएगी जो कि सेंटेंस में दी गई होगी, ये आ गई आपकी वर्ब, और फिर इस वर्ब का भी आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो कैसे हो जाएगा ये, चलिए हम समझते हैं। मैं उसे समझाता हूं, मैं उसे समझाता हूं। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसका, आई। सब्जेक्ट क्या हो गया बच्चों, आई। अब अपनी तरफ से हम मेक का यूज करेंगे। ये हमारी पहली इस सेंटेंस की वर्ब हो गई जो हमने मेन वर्ब की तरह से यूज की। अब इस सेंटेंस इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, उसे। तो यहां आ जाएगा हिम, ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक और वर्ब यहां पर दे रखी है समझाना। तो समझाने की इंग्लिश अब यहां लिख देंगे हम अंडरस्टैंड। क्या लिख देंगे बच्चों, अंडरस्टैंड। और ये आ गया आपकी वर्ब, आई मेक हिम अंडरस्टैंड। अब यहां पर इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, आई मेक हिम अंडरस्टैंड। एक और सेंटेंस में लिखता हूं, मैं उसे पढ़ाता हूं, मैं उसे पानी पिलाता हूं, ये लिखते हैं, मैं उसे पानी पिलाता हूं। चलिए इस सेंटेंस की अंग्रेजी बना देते हैं। मेक आई मेक, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, हिम। वर्ब आ जाएगी ड्रिंक, पीने की इंग्लिश जो भी है ड्रिंक। और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर। देखिए यहां तो इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट था नहीं तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है यहां पर क्या, वाटर। तो आई मेक हिम ड्रिंक वाटर, आई मेक हिम ड्रिंक वाटर। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ऐसे ही आप क्या कह सकते हैं, मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर, मैं उसे पत्र लिखवाता हूं, आई मेक हिम राइट अ लेटर, आई मेक हिम राइट अ लेटर। तो ये हमारा मेक का यूज हो गया, बड़ी आसानी से अब हम सेंटेंस को बोल सकते हैं। अब मैं इसको हटा देता हूं।